दोस्तों, हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं हरिनाम सिंह सयाना चैनल के माध्यम से आप सबको योगा के बारे में बताता हूँ। और योगा एक होता है जिसे हम कसरत करके दिखाते हैं, एक होता है हम खाते हैं, और उसको योगा में या आयुर्वेद में योग कहते हैं। और उससे हम स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत योग बताए गए हैं। तो वैसे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने जा रहा हूँ जिसके खाने से आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, बीमारी से दूर रहेगा, और डॉक्टरों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो दवाइयों में पैसा खर्चा होता है वो भी बचेगा। और यह कुछ और योग नहीं है, घर में पाई जाने वाली चीज़ों का योग है। और ये योग ऐसा है जो हर व्यक्ति कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, और इससे स्वस्थ रह सकते हैं। और इस योग का नाम समझ लीजिए, शहद और लहसुन का मिश्रण। लहसुन और शहद जब मिक्स हो जाता है तो वो एक दवा का काम करता है, और ऐसी दवा का काम करता है जो आपके शरीर को बहुत फायदा देता है। लहसुन और शहद का जो मिश्रण है, और आप ये देख रहे हैं ना, इसमें शहद भी है और लहसुन भी है। आपको अगर दिखाई देता होगा तो इसमें लहसुन और शहद सब है। और इसके पहले कैसे बनाते हैं और क्या कितने देर का रहता है सब मैं बताऊंगा, और कितने दिन खाना चाहिए, कब खाना चाहिए ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले इसको बारे में जान लेते हैं कि इसके सेवन करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, लहसुन और शहद का मिश्रण खाने से हमें बहुत सी बीमारियों में लाभ होता है, और इसके सेवन करने से बहुत सी शारीरिक बीमारियां, शारीरिक परेशानियां दूर रहती हैं। इसके खाने से हमारे शरीर में इन्फेक्शन से बचाव होता है, और शहद और लहसुन को खाने से बॉडी को क्लीन कर देता है, और यह एंटीबायोटिक का भी काम करता है, और ये कई बीमारियों से छुटकारा ही नहीं देता है। अगर आप पहले से सेवन कर रहे हैं तो बहुत सी बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं। दोस्तों, शहद और लहसुन में आपको पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रांग करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर आदमी जानता है कि शहद के खाने से हमें क्या लाभ होता है, शहद के क्या गुण हैं। शहद एनीमिया से बचाता है, खून बढ़ाता है, ये सब जानते हैं। लहसुन भी कई बीमारियों में काम आता है, कई प्रकार से लाभ हैं। लहसुन को यूनान के वैद्य लोग पावर बढ़ाने के लिए दवा का इस्तेमाल करते थे, यौन संबंधी दवाओं में इस्तेमाल करते थे।
और लहसुन आज भी कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और पहले तो लहसुन की विशेषता हमारे देश में ही लोग मानते थे, लेकिन अब लहसुन के महत्व को पूरे दुनिया के लोग मानने लगे हैं। और लहसुन एक बहुत फायदेमंद चीज़ है। और जब हम लहसुन और शहद को खाते हैं तो दोनों के मिलने से एक दवा बन जाता है जो हमारे शरीर को बहुत पौष्टिक देता है। और शहद और लहसुन खाने से ये जो शरीर में गर्मी मिलती है, शरीर को गर्मी मिलती है। और शहद और लहसुन खाने से ये जो सर्दी, खांसी, जुखाम, इसमें भी फ़ायदा होता है। और शहद तो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो इन सब चीज़ों से शहद आपको फ़ायदा देता है। और दोस्तों, शहद और लहसुन खाने से जिन्हें ये डायरिया की अगर बीमारी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी फ़ायदा होता है। और पाचन तंत्र को भी शहद लहसुन मजबूत बनाता है। और साइनस जैसी बीमारी में अगर आप शहद लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको लाभ होगा। और पेट संबंधी तमाम बीमारियों में गैस का प्रॉब्लम है, गैस को पेट फूलने का प्रॉब्लम है, इस सब में फ़ायदा करता है। और सबसे बड़ी बात, लहसुन और शहद मिक्स करके खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता, मोटापे को घटा देता है। और दोस्तों, शहद और लहसुन खाने से गले की सूजन में लाभ होता है, गले की सूजन कम हो जाती है। और शहद और लहसुन का मिश्रण खाने से हृदय रोग में बहुत फायदेमंद है, हृदय रोग के लिए भी फायदा पहुंचाता है। शहद और लहसुन धमनियों को, नसों को साफ करता है, धमनियों में या नसों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो आपके खून का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए ये लहसुन और शहद का मिश्रण खाना चाहिए। दोस्तों, शहद का मिश्रण खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और शहद और लहसुन एक प्राकृतिक संशोधन है, शरीर को आप काया पलट कर देता है, ये शरीर का ओवरहालिंग कर देता है। और दोस्तों, शहद और लहसुन खाने से कैंसर जैसी बीमारी में भी लाभ होता है। और शहद और लहसुन का मिश्रण खाने से आपके मसूड़े, दांत में लाभ होता है, पायरिया जैसी बीमारी में लाभ होता है। और शहद और लहसुन का मिश्रण खाने से आपके चेहरे में चमक आती है, क्योंकि शहद आपकी त्वचा को जवान बना देता है, लहसुन भी आपकी त्वचा को जवान बना देता है। तो शहद और लहसुन का मिश्रण खाने से आपकी जवानी बरकरार रहती है, आप जवान दिखते हैं। और दोस्तों, ये जो मैंने शहद और लहसुन का मिश्रण खाने से जो लाभ बताए हैं, इसके अलावा शहद लहसुन के मिश्रण खाने से बहुत फायदा है। और शहद खाने से ढेरों ढेर फायदा है आपको। और इसी खातिर हर धर्म का ग्रंथ
कहता है शहद खाओ। और लहसुन खाने के भी बहुत फायदे हैं। लहसुन खाने से दमा जैसी बीमारी, लकवा जैसी बीमारी में लाभ होता है। हमारे कहने का मतलब कि लहसुन भी आपके जीवन में उपयोगी चीज़ है। इसे का सेवन करने से आप कई बीमारियों से बचते हैं और शहद खाने से भी कई बीमारियों से बचते हैं। लेकिन जब दोनों चीज़ एक साथ खाते हैं तो दोनों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे 1-1-11 होता है तो लहसुन शहद का मिश्रण आपको ऐसे पावरफुल चीज़ बन जाती है। लेकिन दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आप लहसुन और शहद कैसे मिक्स करके खाएं। तो दोस्तों आपको यह योग है, 7 दिन खाना है आपको। सुबह बासे मुँह 7 दिन यह योग खाना है। आप 4-5 लहसुन लीजिए। जैसे ये लहसुन आप देख रहे हैं ना, 4-5 लहसुन लीजिए और इनको थोड़ा कूट कर कुचल दीजिए। और कुचलने के बाद ऐसी छोटी सी कटोरी में 20 ग्राम शहद लीजिए। 20 ग्राम का मतलब है ऐसा 2 चम्मच। और शाम को रख दीजिए ढक करके और 12 घंटे तक रखा रहने दीजिए। जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आप शहद और लहसुन का मिश्रण खाइए। जैसे मैं खा रहा हूँ। ये योग आपको 7 दिन खाना है। तो आप साल में 2 बार इस योग को कर सकते हैं। तो इस योग को करें, स्वस्थ रहें, जवान रहें, बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों हमारा आयुर्वेद बीमारियों से बचाव का सुझाव देता है और योग खाने से बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं। तो आप शहद और लहसुन का मिश्रण का योग जो है 7 दिन खाएं और स्वस्थ रहें। आपको 4 या 5 लहसुन की कली लेना है छीलकर और उन्हें कूट कर थोड़ा कुचल दीजिए और 20 ग्राम शहद ले लीजिए और शाम को रख दीजिए। सुबह आपको बासे मुँह खाली पेट खाना है और खाकर पानी पी लीजिए और ऐसा 7 दिन करना है। देखिए दोस्तों आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे और आपके चेहरे में रौनक आएगी। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।